नमस्कार बंधुओं, मैं सचिन कुंतल आज आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई लव सर पर राजस्थान की हिस्ट्री लेकर आया हूं। और हिस्ट्री में सबसे पहले हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे सर कि इतिहास होता क्या है। तो देखिएगा मित्रों, इतिहास के बारे में कि इतिहास होता क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इतिहास की भाषा। क्या पढ़ेंगे? इतिहास की भाषा। कि इतिहास की भाषा होती क्या है सर। कि इतिहास की भाषा कौन सी है, कौन सी भाषा है इतिहास की। तो इतिहास की जो भाषा आती है सर, वो आती है यूनानी। कौन सी भाषा आती है? यूनानी भाषा। तो सुनिएगा मित्रों, यूनानी भाषा। यूनानी भाषा। कहीं कहीं आपको यूनानी ना मिलके पेपर में कहीं कहीं आपको मिलेगा ग्रीक वर्ड। क्या मिलेगा? ग्रीक वर्ड आपको मिलेगा सर, ग्रीक वर्ड। क्या मिलेगा? ग्रीक वर्ड। तो आगे आपको पढ़ते हैं कि भाषा तो हो गई कौन सी? यूनानी। भाषा कौन सी हो गई? यूनानी। फिर बात आती है सर शब्द की। किसकी मित्रों? शब्द की। कि सर आपने बता दिया हमें भाषा तो यूनानी है, लेकिन शब्द कौन सा है। तो शब्द सुनते हैं हम, शब्द का मतलब होता है हिस्टोरिया। क्या मतलब होता है? हिस्टोरिया। और हिस्टोरियों का मतलब आप जानते हो कि हिस्टोरिया क्या होती हैं सर। बचपन में आप कहानियां पढ़ते थे। कहानियों का मतलब ही होता है, इंग्लिश में कहानियों को कहते हैं हिस्टोरिया। और इतिहास के अंदर आप कहानियां ही पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? इतिहास के अंदर आप कहानियां ही पढ़ोगे। तो हिस्टोरियों का मतलब होता है कहानियां। जब इनका अर्थ हम जांचते हैं कि हिस्टोरियों का अर्थ क्या होता है, तो अर्थ होता है जांच पड़ताल करना। क्या करना? जांच पड़ताल करना या फिर खोजबीन करना। क्या करना? खोजबीन। क्या करना बंधुओं? खोजबीन करना। तो जांच पड़ताल करना, खोजबीन करना। आगे देखो, आगे बात आती है सर इसके अर्थ की। कि सर हमें आप बता दो कि अर्थ या परिभाषा क्या होती है इतिहास की। अर्थ या परिभाषा। तो सर इतिहास की अर्थ या परिभाषा होती है कि अतीत की घटनाओं का वर्तमान की घटनाओं के साथ क्रमबद्ध अध्ययन, जिनके साक्ष्य मौजूद होने चाहिए। अतीत की घटनाओं का वर्तमान की घटनाओं के साथ, अतीत की घटनाओं का वर्तमान की घटनाओं के साथ क्रमबद्ध अध्ययन, जिनके साक्ष्य मौजूद होने चाहिए। साक्ष्य मौजूद होने चाहिए। ठीक है मित्रों, जैसे कि आप साक्ष्य का मतलब आप जानते हो। 21 जून 1576 में एक युद्ध लड़ा गया, और युद्ध को इतिहास में कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। क्या कहते हैं? हल्दी घाटी का युद्ध। यह जो युद्ध हुआ था, यह महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में बुरी तरह से पराजित हो चुके थे, ऑलमोस्ट ही बुरी तरह से पराजित हो चुके थे। कौन? मुगल। इसका वर्णन खुद अल बदायूनी ने किया है। अल बदायूनी ने अपनी पुस्तक में किया है सर। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसमें महाराणा प्रताप को पराजित झेलनी पड़ी थी। तो सुनिएगा मित्रों, कहते हैं, आपने सुना होगा, कहते हैं कि माना जरा सा पानी कम है इस राजस्थानी माटी में, तभी तो खून पिया था मुगलों का हल्दी घाटी में। घास फूस का रह लिया फिर भी वो राणा झुका नहीं, और टांग कट गई थी उसकी फिर भी वो चेतक रुका नहीं। तो सुनिएगा मित्रों, आगे पढ़ेंगे हम किसके बारे में? इतिहास के जनकों के बारे में। किसके बारे में? इतिहास के जनकों के बारे में। तो आगे पढ़ते हैं इतिहास के जनक। किसके जनक? इतिहास के जनक। तो सबसे पहले जो इतिहास के जनक आते हैं वो आते हैं सर कौन? विश्व इतिहास के जनक। विश्व इतिहास के जनक। तो सुनिएगा मित्रों, सबसे पहली बात
हम किस में रहते हैं, पूरा ये जो वर्ल्ड है, ग्लोब है, वो क्या कहलाती है, विश्व। क्या कहलाती है, विश्व। विश्व के इतिहास के जो जनक हैं, जनक, वो कौन है, हेरोडोटस। कौन है, हेरोडोटस। तो मित्रों हेरोडोटस, अब बात आती है हेरोडोटस की पुस्तक की, हेरोडोटस की पुस्तक की, कि हेरोडोटस की जो पुस्तक है वो कौन सी है। तो हेरोडोटस की जो पुस्तक है वो काफी बार प्रश्नों में, पेपरों में पूछा गया है उसकी पुस्तक के बारे में। तो हेरोडोटस की जो पुस्तक है वो है मित्रों हिस्टोरिका। कौन सी है मित्रों, हिस्टोरिका। आगे बात, जब हम विश्व के बाद बढ़ते हैं तो विश्व के बाद पढ़ेंगे अपन किसके बारे में, भारत के बारे में। किसके बारे में, भारत के बारे में। ऐसा माना जाता है भारत को पहले आर्यवर्त कहा जाता था, महाभारत काल में आर्यवर्त कहा जाता था। आर्यवर्त के बाद उसे सोने की चिड़िया कहा गया। सोने की चिड़िया जब अंग्रेजों ने शासन किया यहां पर, बहुत धन लूट के ले गए थे। क्या ले गए थे, बहुत धन लूट के ले गए थे। आपने पिक्चर देखी होगी 30 मार खां, जिसमें आप लूट के ले जाते हैं, अक्षय कुमार जी आते हैं और 30 मार खां पिक्चर में लूट के ले जाते हैं। तो पहले क्या थे, सोने की चिड़िया। तो मित्रों सुनिएगा, भारत के इतिहास के जो जनक हैं वो हैं कौन, वेद व्यास। कौन है, वेद व्यास। कौन है मित्रों, वेद व्यास। वेद व्यास ने एक ग्रंथ लिखा है, एक पुस्तक लिखी है, और पुस्तक का नाम है सर महाभारत। क्या है, महाभारत। और इस महाभारत पुस्तक को इन्होंने कहां पर लिखा था मित्रों, इन्होंने लिखा था इसको पुष्कर झील के किनारे। राजस्थान में एक झील पड़ती है पुष्कर झील। ऐसा माना जाता है इस पुष्कर झील के किनारे पर किसने लिखा था इसे, महर्षि वेद व्यास ने लिखा था। किसने लिखा था, महर्षि वेद व्यास ने लिखा था। ठीक है मित्रों, उसके बाद सुनिएगा, महर्षि वेद व्यास, ऐसा माने, जब आप फिल्म देखते हो, एक फिल्म आती है जय गणेशा, उसमें आता है कि जब जो महर्षि वेद व्यास हैं तो वो इस पुस्तक को श्री गणेश जी के हाथों से लिखवाते हैं, और जब इंक खत्म हो जाती है तो गणेश जी अपने दांत को तोड़कर आगे महाभारत को लिखते हैं। तो तब उनका नाम पड़ा था क्या, एकदंत। क्या नाम पड़ा था मित्रों, एकदंत। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो इसी महाभारत का एक अन्य नाम मिलता है सर। क्या मिलता है, अन्य नाम। पेपर में पूछा गया है 2015 में कि महाभारत का अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम है जय संहिता। क्या है मित्रों, जय संहिता। क्या है, जय संहिता। क्या नाम है मित्रों, जय संहिता। आगे बढ़ते हैं, और आगे बात आती है, बहुत से लोगों के मन में चल रहा होगा कि आपने तो अभी सर कुछ देर पहले जब वीडियो स्टार्ट हुई थी तो तब बताया था कि मैं आपके लिए राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो आप तो हमें विश्व पढ़ा रहे हो, भारत पढ़ा रहे हो, राजस्थान क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। तो मित्रों हम राजस्थान पर आ रहे हैं क्योंकि ये ही है हिस्ट्री का बेस। जब तक किसी व्यक्ति को अपने बेस के बारे में ना पता चले, एक बात मैं आपको बता दूं कि जब किसी मकान की नींव बनाई जाती है, अगर उस मकान की नींव कमजोर है तो आप उस पर माले खड़े नहीं कर सकते। अगर आपकी नींव मजबूत है तो कई माले खड़े कर सकते हो। अगर आपकी नींव में इतनी ताकत है कि हम उस पर माले खड़े कर सकते हैं तो कितनी भी, ये बेस है हिस्ट्री का। अगर ये किसी बच्चे को नहीं पता तो कुछ नहीं पता। तो आज बात करते हैं हम राजस्थान के बारे में। किसके बारे में, राजस्थान के बारे में। तो सबसे पहले जो राजस्थान की बात आती है सर, कि राजस्थान के हिस्ट्री के पिता कौन हैं, राजस्थान के इतिहास के जनक कौन हैं, तो सबसे पहले सीधे सीधे बच्चा बच्चा जानता है, कौन है भाई, कर्नल जेम्स टॉड। कौन है, कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड। सुनिएगा मित्रों, इसी कर्नल जेम्स टॉड को इतिहास के अंदर घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। और इतिहास में सर एक नाम और है इनका, जिनका नाम मिलता है हेट वाले बाबा। हेट वाले बाबा। हेट वाले बाबा का मतलब होता है सर, हेट वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। हेट का मतलब होता है, जो आपने देखा होगा, हेट वो टोपी नहीं है,
चोंच वाली टोपी को कहते हैं हम टोपी, और जो गोल टोपी होती है उसे कहते हैं हेड। और आपको पता होगा इंग्लैंड के जो व्यक्ति हैं वो टोपी नहीं पहनते, गोल टोपी पहनते हैं, उसे कहते हैं हम हेड। ये इंग्लैंड से आए थे। कहां से आए थे? इंग्लैंड से आए थे, इसीलिए इन्हें कहा जाता है हैट वाले बाबा। क्या कहा जाता है मित्रों? हैट वाले बाबा कहा जाता है। आगे जब हम पढ़ेंगे इसके बाद अपन पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास, और मेवाड़ के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे गुहिल वंश के बारे में। किसके बारे में? गुहिल वंश के बारे में। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सिसोदिया वंश के बारे में। फिर मेवाड़ के बाद हम पढ़ेंगे अगली रियासत मारवाड़ रियासत, बीकानेर रियासत, आमेर रियासत, अजमेर के चौहान, सामर के चौहान, नागौर के चौहान, हाड़ा चौहान, कोट्टा चौहान, ये सारे। फिर अपन भरतपुर के राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मित्रों आगे बढ़ते हैं हम मेवाड़ के बारे में। किसके बारे में? मेवाड़ के बारे में। तो मित्रों आगे पढ़ेंगे हम मेवाड़ के इतिहास के बारे में। किसके इतिहास के बारे में? मेवाड़ के इतिहास के बारे में, कि मेवाड़ क्या चीज है, मेवाड़ क्या चीज है। तो सुनिएगा मित्रों मेवाड़ के बारे में, कि मेवाड़ को महाभारत काल में क्या कहा जाता था। क्या कहा जाता था मेवाड़ को महाभारत काल में? तो सुनिएगा, सबसे पहले महाभारत काल में। किसमें? महाभारत काल में। कि सर हमें बताइए कि मेवाड़ के जो महाभारत काल है उसमें मेवाड़ को क्या कहा जाता था। कल पेपर लगा है एक 14 मई को आईओ और आरओ का पेपर, उसमें पूछा गया है कि जो मेवाड़ है उसे महाभारत काल में किस जनपद के नाम से जाना जाता था। किस जनपद के नाम से जाना जाता था? तो इसे महाभारत काल में सिबी जनपद कहते थे भाइयों। क्या कहते थे? सिबी जनपद। क्या नाम से जाना जाता था? सिबी जनपद के नाम से जाना जाता था। सिबी जनपद की जो राजधानी थी भाई मित्रों, क्या थी? राजधानी। इसकी जो राजधानी थी मित्रों वो थी मध्यमिका या फिर नगरी। जो कहां पड़ते हैं मित्रों? चित्तौड़ के अंदर पड़ते हैं। कहां पड़ते हैं? चित्तौड़ के अंदर पड़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बात। आगे जब बढ़ेंगे तो आगे पहले बात महाभारत काल में। सबसे दूसरी बात कि इस मेवाड़ का जो प्राचीन नाम था वो क्या था मित्रों? प्राचीन नाम जो था वो क्या था मित्रों? तो प्राचीन नाम इसका मेदपाट या प्रांगवाड़ मिलता है। क्या मिलता है मित्रों? मेदपाट या प्रांगवाड़। कहां? उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर। आगे बढ़ते हैं मित्रों, आगे बढ़ते हैं क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में? कि क्षेत्र के बारे में। मेवाड़ के क्षेत्र कौन कौन से आते हैं? क्षेत्र। तो सबसे पहले जो क्षेत्र आता है वो आता है कौन सा? चित्तौड़। कौन सा आता है? चित्तौड़। कौन सा आता है? चित्तौड़ आता है। उसके बाद आता है कौन सा? कौन सा आता है मित्रों? तो आता है कौन सा? भीलवाड़ा। कौन सा आता है? भीलवाड़ा। उसके बाद पढ़ेंगे मित्रों क्षेत्र भीलवाड़ा। कौन सा है? भीलवाड़ा। उसके बाद पढ़ते हैं हम उदयपुर। कौन सा पढ़ते हैं? उदयपुर। उसके बाद पढ़ते हैं राजसमंद। कौन सा पढ़ते हैं? राजसमंद। तो आगे मित्रों बढ़ते हैं। क्षेत्र पढ़ लिए हमने चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद। कौन से पढ़े? चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद। आगे बात आती है सर कि सर हमें यह बताइए कि इस मेवाड़ पर सबसे पहले जिस वंश ने शासन किया था उस वंश का नाम बताइए। तो उसने सबसे पहले जो शासन किया था उसने किया था, कौन सा वंश था मित्रों? तो वंश था मौर्य। कौन सा वंश था? मौर्य वंश। कौन से वंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने शासन किया। तो आगे जब बात आती है सर मेवाड़ की, तो मेवाड़ के महाभारत काल में क्या कहते हैं? सिबी जनपद कहते हैं। इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? मध्यमिका या नगरी है। कौन सी है? मध्यमिका या नगरी। कहां पड़ती है? चित्तौड़ के अंदर पड़ती है। बात आती है इसके प्राचीन क्षेत्र की।
प्राचीन नाम की, तो मेदपाट या प्रांगबाड़ जो उदयपुर के अंदर पड़ता है। फिर बात आती है सर क्षेत्र की, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद। फिर आती है बात किसकी, वंश की, कि सर वंश कौन सा है, तो वंश है आपका मौर्य वंश। कौन सा वंश है सर, मौर्य वंश। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों, सबसे पहले जो बात आती है मेवाड़ पर कौन से वंश ने शासन किया, तो वो वंश था कौन सा मित्रों, गुहिल वंश। कौन सा वंश था, गुहिल वंश। तो सबसे पहले जो वंश था गुहिल वंश। कौन सा वंश था मित्रों, गुहिल वंश। ये आगे जो पढ़ेंगे गुहिल वंश, सर ये मेवाड़ बहुत आपको कोई भी एग्जाम दे लेना, कोई भी एग्जाम, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कोई भी एग्जाम दोगे आप, उसमें मेवाड़ से पूछा जाता है। मेवाड़ के बहुत से ऐसे राजा हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। आप बप्पा रावल पढ़ लो, आप रावल रतन सिंह पढ़ लो, आप राणा हम्बीर पढ़ लो जिसने सिसोदिया वंश की स्थापना की, आप कुंभा पढ़ लो, आप लाखा पढ़ लो, कुंवर चुड्डा पढ़ लो। तो इनके बारे में पूछा जाता है सर। महाराणा प्रताप हैं, राज सिंह हैं, अमर सिंह हैं, उदय सिंह हैं, सांगा हैं, इनके बारे में काफी पूछा गया है। तो आगे पढ़ते हैं मित्रों। पर कल का जो पेपर लगा है उसमें भी यहां से गुहिल वंश से एक प्रश्न आया था और पूछा गया था कि जो कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी लकड़ीस का जो मंदिर है वो उसका निर्माण किसने करवाया था, तो मित्रों सभी को पता है किसने करवाया था, तो बप्पा रावल ने करवाया था। मैं आगे आपको बताएंगे। गुहिल वंश का एक शासक है जिसका नाम है कौन, बप्पा रावल, उसने करवाया था। बहुत मजेदार क्वेश्चन आएगा आगे, आप जब पेपर पढ़ोगे तो पेपरों में यहां से गुहिल वंश से 2 प्रश्न और पूछे जाएंगे, मैं आपको उनसे अवगत करा दूंगा। तो गुहिल वंश की सबसे पहली जो बात आती है सर, वो बात आती है रियासत कि गुहिल वंश ने जिस रियासत पे शासन किया था उस रियासत का नाम क्या था। तो सबसे पहले जो रियासत आती है, तो कौन सी रियासत पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो रियासत का नाम है मित्रों मेवाड़। क्या नाम है, मेवाड़। क्या नाम है, मेवाड़। मेवाड़ जो रियासत है इसकी जो शाखा है, क्या है मित्रों, शाखा। शाखा का मतलब जैसे कि आप अपने नाम के पीछे क्या लगाते हो, नाम के पीछे आगे क्या लगाते हो, जैसे कि कोई चौधरी लगाता है, कोई कुंतल लगाता है, कोई सिंसिनवार लगाता है, कोई फौजदार लगाता है, कोई राजपूत लगाता है, कोई चौहान लगाता है, कोई भाटी लगाता है। तो इसका मतलब शाखा। तो ये लगाते थे अपने नाम के पीछे रावल। क्या लगाते थे भाई, रावल लगाते थे। क्या लगाते थे, रावल लगाते थे। पढ़ोगे बप्पा रावल, क्या पढ़ोगे, बप्पा रावल, रावल रतन सिंह, रावल जैत्र सिंह, तो ऐसे रावल शिलादित्य, तो ऐसे ये नाम के पीछे क्या लगाते थे, रावल लगाते थे। इनके जो कुल देवी थी मित्रों, कुल देवी, इनकी जो कुल देवी थी वो थी भाई बाण माता। कौन सी थी, बाण माता। आगे जब आप आगे पढ़ोगे तो इनके जो कुल देवता आते हैं, कुल देवता, तो इनके जो कुल देवता आते हैं वो आते हैं कौन, इनके जो कुल देवता आते हैं वो एकलिंग जी आते हैं। कौन आते हैं, एकलिंग जी। कंफ्यूज होने